भाई एक सीधी सी बात समझो कि एफआरपी होता क्या चीज है। पहली चीज तो आपको यही नहीं, सवाल पूछने से पहले आपको यही नहीं मालूम है कि आप सवाल काहे के लिए पूछ रहे हो। आप एफआरपी का सवाल पूछ रहे हो। एफआरपी मतलब फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। और फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन जो लगती है वो लगती ही एंड्रॉइड फोनों में है। सर बेसिक हम फोनों में गलत फैक्ट्री रीसेट, गलत करेंगे सर। बैटरी फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन जब बेसिक फोन में लगती ही नहीं है। अब आप सवाल पूछ रहे हो कि बेसिक में भी लागू होगा ये नियम, तो हम कह देंगे हाँ भाई बेसिक में भी लागू होगा। आपको जरूरत पड़े तो आप लागू कर लेना। सॉरी सर, सॉरी सर। तो ये हो गया आपका प्रोसेस नंबर 2। अब अब प्रोसेस नंबर 3 लिख लीजिए। ये प्रोसेस जो है ये 100% काम करेगा। अगर पहला और दूसरा काम ना करे तो तीसरा वाला तो 100 में से 100% काम करता है। हेलो सर। हाँ जी। बोले सर ये प्रोसेस नंबर 2 जो बताया इसमें कनेक्ट करने का तरीका प्रोसेस नंबर 1 के जैसे ही ना होगा, मतलब नहीं नहीं, कनेक्ट करने का प्रोसेस नंबर 1 के जैसा नहीं होगा। इसमें कनेक्ट करने का तरीका वही स्विच ऑफ कंडीशन, होल्ड वॉल्यूम माइनस और प्लस बटन, यानी बूट की के साथ ऑफ कंडीशन में जैसे फ्लैशिंग के लिए कनेक्ट कराते हैं वैसे। पहले वाले प्रोसेस में आपको फास्ट बूट मोड पे जाना पड़ता है। इस वाले प्रोसेस में आपको फास्ट बूट मोड नहीं, इस वाले में आप डाउनलोड मोड पे रहोगे। पहले वाले में कनेक्ट, पहले यूएसबी केबल पहले से ही कनेक्ट रहती है। और दूसरे वाले में आप बाद में कनेक्ट करेंगे ऑफ दूसरे वाले में कंडीशन में। बाद में होती है। अब तीसरा वाला लिख लीजिए, ये डेफिनेटली काम करेगा ही करेगा। अगर पहले दूसरे आपके काम नहीं कर रहे हैं तो तीसरा वाला डैम श्योर काम करेगा। मतलब कोई इफ एंड बट की गुंजाइश है ये नहीं। काम करेगा मतलब करेगा, मतलब करेगा। अब प्रोसेस नंबर 3 हेडिंग डाल लीजिए, प्रोसेस 3। अब प्रोसेस 3 में लिख लीजिए, एसपीडी के किसी भी मॉडल की एफआरपी हटाने के लिए, एसपीडी के किसी भी मॉडल की एफआरपी हटाने के लिए किसी मॉडल की एफआरपी हटाने के लिए हैंडसेट को लेटेस्ट वर्जन से फ्लैश कर दें। एसपीडी के किसी मॉडल की एफआरपी हटाने के लिए हैंडसेट को लेटेस्ट वर्जन या सेम वर्जन से फ्लैश कर दें। लेटेस्ट वर्जन या सेम वर्जन से फ्लैश कर दें। ठीक है। जी सर। अब ये वाला जो प्रोसेस है ये 100% काम करेगा। ठीक है। जी सर। अब आप लोग कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहेंगे अगर आपके पास कोई मोबाइल आता है तो? पहला, दूसरा या तीसरा? नंबर 1 सर। अगर नंबर 1 तीसरे से बचा के कोई सा कर दें। हम्म। तीसरा तरीका छोड़ के पहले तीसरा दोनों जब तरीकों को 100% काम इस्तेमाल किया करेगा तो था। तीसरा ही यूज करें। भैया तीसरा फ्लैश कर देगा पूरा मोबाइल को, तो क्यों नहीं करें? लास्ट में करते हैं। तीसरा वाला फ्लैश करेगा। अगर तुम्हारी फाइल 19-20 हुई तो फोन मरेगा भी तो। मरेगा भी तो नहीं, सर, इसको सबसे लास्ट में जरूरत करेंगे। के हिसाब से करेंगे।
जरूरत के हिसाब से पहला दूसरा तीसरा इस्तेमाल होता है। हाँ सर, वैसे पहला और तीसरा ही चलता है, दूसरे वाले पे पंगा नहीं लेते हैं, क्योंकि दूसरे वाले में सीपीयू पहचानना होता है। सीपीयू पहचानना सबसे कठिन हो जाता है, जी सर। उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। तो जितनी देर हम सीपीयू ढूंढेंगे उससे जल्दी फ्लैश फाइल ढूंढ के उसको फ्लैश कर देंगे। सर उसमें फ्लैश फाइल होने का, डेड होने का भी तो चांस है सर, इसलिए सीपीयू नंबर ढूंढ लेंगे। मतलब जो आपको इजी लगे। मैंने आपको 3 प्रोसेस बताए हैं, तीनों डेफिनेटली काम करते हैं। जी सर। पहले वाले पे कोई रिस्क नहीं है, दूसरे वाले पे हैंग ऑन लोगों का रिस्क है, तीसरे वाले पे डेड का रिस्क है। जी अब चॉइस आपकी है कि आपको कब कौन सा इस्तेमाल करना है। जी सर। तो इन्हीं सर शब्दों के साथ, हाँ जी, सर सर अगर सेट डेड हो जाता है तो उसको दूसरे फाइल से फ्लैश करना पड़ता है ना, फिर वो चालू होता बिल्कुल है। बिल्कुल दूसरी फाइल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जी सर। तो अब कल किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, कहाँ गए शमसुद्दीन जी, सैम्स हैं, सैम्स जी? आई एम हियर सर। हाँ जी, तो आइए स्क्रीन शेयर कीजिए, अपने सवालों के जवाब पाइए जो आपने एसपीडी के लिए बोले थे। और मैंने बोला था तीनों टूल्स डाउनलोड कर लीजिएगा, एक फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। तो तीनों टूल एक एक करके खोल डालिए और वही सेम फाइल तीनों पे सिलेक्ट कर दीजिए। तीनों टूल्स आप एक साथ खोल सकते हैं और एक ही फाइल को 3 अलग अलग जगहों पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं आपको तीनों के डिफरेंस बताऊंगा। कल का पेंडिंग सवाल आज कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये खुल गया आपका अपग्रेड टूल। अब खोलो रिसर्च टूल। उसको कॉपी करूं? किसको? ये एक ऑलरेडी फाइल तीनों, डाउनलोड किया था। ऑलरेडी आपने दोनों में फाइलें सिलेक्ट कर रखी हैं। टूल पे देखिए, हाँ, ऑलरेडी टूल पे फाइल सिलेक्ट हो चुकी है। कल ट्राई किया। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। पहला टूल खोलिए। अपग्रेड। हाँ जी, अब ये देखिए, ये अपग्रेड टूल है। इस अपग्रेड टूल में आपने जेन की फाइल सिलेक्ट करी हुई है, हाँ, ठीक है। हाँ, अब इस फाइल में क्या है कि सपोज कि आप फाइल में, ये देखिए सेटिंग बटन के बगल में डबल सेटिंग बटन दिया हुआ है, इस पे क्लिक कीजिए। जब आप डबल सेटिंग बटन खोलते हैं क्लिक किया।
आपने क्लिक किया तो ये देखिए डबल सेटिंग के अंदर आपकी विंडो एक खुल करके आई है। अभी क्या है कि आपने तो एक फाइल खाली पैक फाइल सिलेक्ट की थी ना, हाँ उस एक पैक फाइल के अंदर देखिए कितनी फाइलें हैं, उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने है। जब आप एसपी फ्लैश टूल खोलते हो, जब आप एसपी फ्लैश टूल खोलते हो तो आप खाली स्कैटर फाइल लेते हो, और स्कैटर फाइल जैसे ही लेते हो बाकी की फाइलों की लिस्ट नीचे स्क्रीन पे आ जाती है। जी सर। नहीं, लेकिन आपका जो एसपीडी टूल है, एसपीडी टूल में फाइल की लिस्ट आपको दिखाई नहीं देती है। जब आप देखना चाहेंगे तब वो दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी। तो यहां पे भी देखिए जैसे स्पेक्ट्रम, जैसे एमटीके में आपकी प्री लोडर होती थी, वैसे इसमें FDL1 FDL2 होती है। ठीक है, एनवी रैम, नीचे देखिए सिस्टम फाइल, यूजर डेटा, सारी फाइलें अवेलेबल है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। अब आप मान लीजिए जैसे कि आप एमटीके पे करते थे कि मान लीजिए 10 फाइलें उसने ली, आप चाहते हैं कि खाली एक फाइल फ्लैश हो, तो आप बाकी 9 का टिक हटा देते थे, जी सर। हाँ हटा दो। जी अभी जैसे स्पेक्ट्रम पे आप कभी कोई चीज फ्लैश कर रहे होंगे तो उसमें एनवी एरर की दिक्कत आती है, तो एनवी फाइल राइट ना होने की वजह से भी वो दिक्कत आती है। तो आप अगर ये चाहें कि एनवी फाइल के बिना हम फ्लैश कर दें तो आप इस लिस्ट में से एनवी फाइल कैसे हटाओगे? यहां पे आपको एनवी हटाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टूल आपकी दी गई फाइल को एज इट इज मोबाइल में डाल देता है। ठीक है, इसमें आपको हटाने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। या मतलब आप चाहे कि जैसे कि आपने उस दिन जब हम लोग क्लास में उसका एक एमटीके का हैंडसेट कर रहे थे माइक्रोमैक्स का, जिसमें डिस्प्ले सफेद हो गई थी, तो मैंने दूसरे फोल्डर से डिस्प्ले फाइल लेकर के खाली डाल दी थी, हाँ बाकी की फाइलें नहीं डाली थी, दूसरे फोल्डर से डिस्प्ले फाइल डाल दी थी। जी सर। वैसे ही अगर एसपीडी में किसी की डिस्प्ले सफेद हो जाए और आपको डिस्प्ले फाइल डालनी हो तो इस टूल में तो आप कुछ एडिट कर ही नहीं पाएंगे, जी सर, पूरी फ्लैश करनी पड़ेगी। पूरी फ्लैश करनी पड़ेगी आपको। जी तो सर। अब इस टूल पे ओके पे नीचे क्लिक कीजिए और ये वाला टूल बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें आप कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं, इसमें एज इट इज राइट होगा। इसको चाहे तो मिनिमाइज कर दीजिए, चाहे तो क्लोज कर दीजिए। अब रिसर्च टूल खोलिए। रिसर्च टूल पे आपके फाइल सिलेक्टेड है, डबल सेटिंग पे क्लिक करिए। जब आप डबल सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए टिक और अनटिक करने का ऑप्शन आपको दे रहा है। जी सर। तो आप अपने स्वादानुसार जिसको चाहे उसको डाल सकते हैं, जिसको चाहे उसको निकाल सकते हैं। जी सर। और अगर किसी दूसरे फोल्डर में भी आपके पास फाइलें हैं तो वो भी आप यहीं से ऐड करा सकते हैं कि 4 फाइलें इस फोल्डर से ले लेना और 2 फाइलें इस फोल्डर की ले लेना। और अगर ऐसी ही कोई बनी बनाई फाइल आपको मिल गई तो वो फाइल आपकी रिसर्च टूल पे, अपग्रेड टूल पे आप जब फ्लैशिंग करोगे तो अपग्रेड टूल पे फ्लैशिंग फेल करेगी, लेकिन रिसर्च टूल से अगर करोगे तो वो फ्लैशिंग पास होगी। तो इसीलिए अगर अपग्रेड टूल किसी चीज को फ्लैश नहीं कर पा रहा हो तो तुरंत ही उस फाइल को रिसर्च टूल पे डालिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छेड़ी हुई फाइल हो। जैसे कि यहाँ पे सब फाइलें अलग अलग हैं, इन सारी फाइलों को आप एक साथ करके, अभी जैसे आपने 4 फाइलें दूसरी डाल दी इसमें और फ्लैशिंग करी और आपने देखा कि काम डन हो गया, और अगली बार आप चाहते हो कि आपको फिर से ना अलग अलग सिलेक्ट करनी पड़े तो आप अपनी पैक फाइल बना सकते हो। फिर जब आप अपनी पैक फाइल बनाओगे तो वो हो जाएगी मॉडिफाइड पैक फाइल, और मॉडिफाइड पैक फाइल जो है वो फिर रिसर्च टूल से ही चलेगी, अपग्रेड टूल से
वो फ्लैशिंग में एरर देगी। तो ये चीज हो गई आपकी अपग्रेड टूल की। ठीक है शमसुद्दीन जी। ओके, ये मॉडिफाई कर सकता है इधर हाँ रिसर्च जी, में। यहाँ यहाँ रिसर्च टूल पे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जो प्लस करना हो प्लस कर लीजिए, जो माइनस करना हो माइनस कर सकते हैं आप। लेकिन ये काम खाली रिसर्च टूल पे किया जा सकता है। हेलो सर। हाँ जी। बोले सर ये प्री लोडर और FTL और FTL2 ये दोनों सेम सेम चीज है सर? एसपीडी में जो नाम FDL1 और FDL2 होता है, वो दोनों मिला करके एमटीके में प्रीलोडर का नाम होता है। जी सर, ये बोले कि सर ये FDL का काम क्या है सर? मोबाइल को बूटिंग प्रदान करना। सर डेड होता तो इसी वजह से होता है ना, FDL1 या फिर रिलोडर की वजह से। हाँ, इसको इसी अनटिक की वजह से भी होता है। इसको आप डाउनलोड एजेंट भी कह सकते हो। इसको अनटिक करने ठीक है। से सर हाँ, डेड होने का चांस नहीं रहता। इसको अनटिक करने से डेड होने का चांस ही नहीं रहता सर। नहीं, इसको इसको अगर अनटिक कर दोगे तो आपकी फ्लैशिंग होने का चांस भी खत्म हो जाएगा। फ्लैश भी नहीं होगी सर। FDL1 और FDL2 जो है, इसको आप डाउनलोड एजेंट भी कह सकते हो। जो एमटीके में डाउनलोड एजेंट होता है, बिना डाउनलोड एजेंट के आप फ्लैशिंग परमिशन ही आपको नहीं मिलेगी। ओके सर। तो एसपीडी का कोई भी मोबाइल जब आपका कनेक्ट होता है तो पहले SDL1 का ड्राइवर लेता है, फिर FDL2 का लेता है। उसके बाद एनवी फाइल जाती है, उसके बाद बाकी की फाइलें चढ़ती हैं। पहले एनवी का बैकअप होता है, फिर एनवी राइट होती है, उसके बाद बाकी के सारे काम होते हैं। अब ये दूसरा वाला बंद कर दीजिए। अब तीसरा वाला उठा लीजिए। अब ये आपका सब कुछ कर सकता है। पहले फाइल तो सिलेक्ट करो, इस पे सेटिंग पे क्लिक करके फाइल सिलेक्ट कीजिए। याद नहीं आ रहा है। अब इस टूल की खासियत ये होती है कि ये पहले सारी फाइलें इरेज कर देता है, और जब सारी फाइलें इरेज करेगा तो आप देखिए कि इसमें मॉडिफिकेशन की गुंजाइश खत्म हो जाती है। क्योंकि जब आप सब इरेज कर दोगे तो आपको पूरा ही का पूरा पैक डालना पड़ेगा ना। जी सर। इसलिए पैक को सिलेक्ट और अनसिलेक्ट करने का ऑप्शन गायब कर दिया। यानी फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड वाली फ्लैशिंग यहां से होगी। ठीक है। ओके सर। अब कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। नहीं सर। आज आपका एसपीडी प्रॉब्लम फिनिश है। नहीं सर। आज आपका पता एसपीडी नहीं। फिनिश। एसपीडी फिनिश हो गया। एमटीके फिनिश, एसपीडी फिनिश। सर एसपीडी में मेरे ख्याल के ये जो ऑप्शन है लिखवाएंगे क्या सर कुछ? मेरा कल जरा शमसुद्दीन जी ओपन कीजिए।
स्किल ओपन होने का टाइम लगेगा। स्क्रीन शेयर तो कर दो तब तक। अब जिन्होंने ये पूछा था अब जिन्होंने ये पूछा था कि मिरेकल में एसपीडी के बटन्स के बारे में आप बताएंगे, तो भाई मुझे ये बता दो कि एसपीडी वाले टैब में जितने बटन दिए हुए हैं उनमें से ऐसा कौन सा बटन है जिसके बारे में आपकी कॉपी पे पहले से एमटीके वाले सेक्शन में नहीं लिखा है? नहीं सर, इसमें कुछ ही बटन काम के हैं ना सर। हाँ हाँ, जैसे रीड राइट फॉर्मेट और एफआरबी रीसेट, हम्म, और सर इसमें रूट एडीबी, हाँ। बस सर यही है ना। और ये राइट एनवी, बस जितने यही बटन काम के। जितने बटन काम के हैं वो सारे आपकी कॉपी पे नोट हैं, जी सर। और उन बटनों का नाम पढ़िए और उन बटनों का काम याद रखिए खाली। बाय रीड इन्फो बटन आपको मोबाइल की इंफॉर्मेशन बताएगा, रीड वाला आपके मोबाइल की फाइल रीड करेगा, राइट वाला मोबाइल को में फाइल राइट करेगा, फॉर्मेट वाला फॉर्मेट करेगा, रीड अनलॉक वाला अनलॉक कोड रीड करेगा। अब इसमें एक नया बटन मिल गया आपको, फाइल अनलॉक का। जी फाइल अनलॉक का बटन उसमें काम आएगा जैसे आप किसी मॉडल की फ्लैश फाइल को किसी मॉडल को आप अनलॉक कर रहे हैं और उसमें कोड नहीं आ रहा है, जी सर। कोड रीड नहीं कर पा रहा है, तो आप कुछ मत कीजिए, उस मॉडल की पूरी पूरी फाइल रीड कर लीजिए। जी उस मॉडल की जब आप पूरी पूरी फाइल रीड कर लोगे तो रीड करने के बाद वो सिस्टम पे कहीं ना कहीं सेव करने के लिए आपसे जगह पूछेगा, तो आप उसको डेस्कटॉप की जगह दे दो कि भाई आओ भाई डेस्कटॉप पे आपका स्वागत है। जब फाइल आपके पास सेव हो जाए तो ये फाइल अनलॉक बटन पे क्लिक करिएगा और ये आपको फाइल सिलेक्ट करने की जगह दे देगा। तो जो फाइल आपने रीड की है उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिएगा और स्टार्ट का बटन दबा दीजिएगा। तो ये सॉफ्टवेयर जो है आपके जो फ्लैश फाइल आपने दी है उस फ्लैश फाइल में आज तक जितने पासवर्ड लगाए गए हैं वो सारे पासवर्डों की लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिखा देगा। अब मान लीजिए 10 अलग अलग पासवर्ड के कॉम्बिनेशन इसने दिखाए, तो आप 10 एक एक बार डाल के देख लीजिएगा, किसी ना किसी एक से आपका मोबाइल खुल जाएगा। जी सर। तो ये हो गया फाइल अनलॉक का बटन। इसके अलावा जो खाली जगह है वहां पे IMEI का बटन है, जी वो सर। कंट्रोल M दबाते ही आ जाएगा। जी सर। रीड एनवी राइट एनवी का आपको मतलब मालूम ही है जी सर। कि नेटवर्क फाइल रीड और राइट करने के लिए। इसके बाद बैकअप फोन बुक का नाम से ही आपको काम समझ में आ रहा होगा कि ये क्या काम करेगा। ठीक है, फोन बुक को रीड करेगा। जी सर। इसके बाद आपका है रीड एनवी, क्लियर कोड है, क्लियर कोड एंड्रॉइड फोनों के करने के लिए। ठीक है, रूट करना, बैकअप मोबाइल एडीबी, मोबाइल का बैकअप एडीबी मोड चालू करके लेना। ठीक है, रीसेट यूजर लॉक, मोबाइल में लगे हुए यूजर लॉक को रीसेट करने के लिए बटन। रीस्टोर बूट, एसपी अनलॉक का मतलब हो गया सर्विस प्रोवाइडर का लॉक जो लगा होता है। एफआरपी रीसेट, मिरेकल एबी का मतलब हो गया मिरेकल का एंटीवायरस जो आपके मोबाइल के वायरस को हटाए। रीस्टोर बैकअप, वही जो बैकअप आपने लिया है उसको वापस डालने के लिए। तो जितने काम के बटन है वो सारे आपके पास नोट डाउन है ऑलरेडी। ठीक है सर। ठीक है, जी सर। तो ऐसा कोई पेन वाला काम इसके अंदर नहीं बचा है। जी सर।
तो ये आज आपका एसपीडी खत्म हुआ। शमसुद्दीन जरा आरडीए पे क्लिक कर दीजिए, कूल सेंड। अब ये देखिए, अगर हम आरडीए सेक्शन पे जाते हैं तो बाकी के सारे बटन गायब कर दिए। ठीक है, आप लोगों को मैंने 4 सीपीयू पढ़ाने हैं, एमटीके, एसपीडी, आरडीए, क्वालकम। एमटीके फिनिश, एसपीडी फिनिश। अब हेडिंग बना लीजिए आरडीए। आरडीए की हेडिंग बना लीजिए। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर एमटीके और एसपीडी कर लिया तो आरडीए जो है वो एमटीके और स्पेक्ट्रम दोनों को मिला करके छोटा भाई है। समझ गए आप? जी सर। हाँ जी, मतलब अगर आप दाल रोटी चावल बना लेते हैं तो खिचड़ी बनाना आपके लिए आसान है। ठीक है ना? जी सर। हाँ, तो जब आपने एमटीके और स्पेक्ट्रम अगर सीख लिया है तो आरडीए सीखने में आपको टाइम नहीं लगेगा। अब जब मैं लिखाना चालू करूंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे। आरडीए की हेडिंग डाल लीजिए, इसमें लिखिए इस सीपीयू का इस्तेमाल भी बेसिक और एंड्रॉइड दोनों तरह के फोन में होता है। इस सीपीयू का इस्तेमाल भी बेसिक और एंड्रॉइड दोनों तरह के फोन्स में होता है। अब हेडिंग बना लीजिए बेसिक फोन। बेसिक फोन, बेसिक फोन में लिख लीजिए बेसिक फोन में लिखिए इसकी रिपेयरिंग बॉक्स के द्वारा आसानी से की जाती है। इसकी रिपेयरिंग बॉक्स के द्वारा आसानी से की जाती है। इसकी रिपेयरिंग बॉक्स के द्वारा आसानी से की जाती है। ठीक है, जी सर। आगे लिख लीजिए ब्रैकेट में सेम एज एमटीके बेसिक फोन। क्या सर? आगे लिख लीजिए ब्रैकेट में सेम एज एमटीके बेसिक फोन, बिल्कुल एमटीके बेसिक फोन की तरह। यानी जब मैंने ये शब्द इस्तेमाल कर लिया बिल्कुल एमटीके बेसिक फोन की तरह, मतलब कि जितना मैंने एमटीके बेसिक फोन के बारे में आपको पढ़ाया है वही सारे नियम कायदे कानून इस पे लागू होंगे और इसकी रिपेयरिंग बॉक्स के द्वारा आसानी से की जाती है। यानी कि इसकी फाइल का एक्सटेंशन जो है वो .bin होगा। ठीक है, और बाकी रीड राइट अनलॉक बटन आपको बॉक्स में दिए हुए हैं। जो भी बटन का काम आपको करना है उस बटन का काम आप करेंगे।
ठीक है। जी सर। सर अब ये ब्राइट तो वाला हो गया कितने होते थे सर? सेम आवाज आ एज रही है। एम टी के बेसिक फोन, बिल्कुल एम टी के बेसिक फोन की तरह। अब इसी में नीचे लिख लीजिए कनेक्ट करने का तरीका। एमटीके में क्या था कि नॉर्मली आप सिर्फ केबल लगा देते थे और फोन कनेक्ट हो जाता था, लेकिन इसमें सारे काम तो एमटीके जैसे होंगे, लेकिन कनेक्ट करने वाला तरीका जो है वो स्पेक्ट्रम जैसा होगा। यानी बूट की आपको दबानी पड़ेगी, यानी कि एमटीके और स्पेक्ट्रम मिला जुला करके ये आरडीए काम करता है। तो वो दोनों जब इंडिविजुअल इंडिविजुअल आप काम करने लग जाओगे, तो अगर दोनों चीजें मिला करके अगर आपको करना है तो भी कर लोगे। जिसका कि एग्जांपल मैंने आपको दिया कि दाल आप बना लेते हो, चावल आप बना लेते हो, सब्जी आप बना लेते हो, रोटी आप बना लेते हो, ये 4 आइटम आप बना लेते हो। आपसे बोला जाए कि भैया ऐसा खिचड़ी बना दो, तो आपको करना क्या होगा? सब मिला करके एक साथ बना दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एमटीके की तरह तो आपको करना है इसकी रिपेयरिंग, और हर एक काम को करने के लिए आपको फोन कनेक्ट कराना पड़ेगा। एमटीके फोन जो था वो ऑफ कंडीशन में सीधे केबल लगा दो कनेक्ट हो जाता था। सर इसका कोई फ्री टूल नहीं है? आवाज नहीं आ रही सर। एमटीके में क्या था कि आप सीधे केबल लगाते थे और फोन कनेक्ट हो जाता था। एसपीडी में भी आप वही तरीका इस्तेमाल करते थे, लेकिन कनेक्ट करने के लिए आपको बूट की दबानी पड़ती थी। तो अब ऑडियो में नीचे आपको मैंने लिखवाया है कनेक्ट करने का तरीका। कनेक्ट करने का तरीका में लिखिए स्विच ऑफ मोबाइल, स्विच ऑफ मोबाइल, होल्ड जीरो बटन, होल्ड जीरो बटन एंड इंसर्ट केबल। यानी कि जीरो बटन जो है वो इसकी बूट की है। होल्ड जीरो बटन यानी कि जीरो दबा करके केबल लगाएं, और जब तक फोन कनेक्ट ना हो जाए जीरो दबाए रखें। यानी कि होल्ड जीरो बटन एंड कनेक्ट यूएसबी केबल। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए ऐसा करने पर यदि फोन चालू हो जाए, ऐसा करने पर यदि फोन चालू हो जाए तो केबल को लगा रहने दें। ऐसा करने पर यदि फोन चालू हो जाए, ऐसा करने पर यदि फोन चालू हो जाए यदि फोन चालू हो जाए तो केबल को लगा रहने दें। तो केबल को लगा रहने दें और जीरो बटन को छोड़कर दोबारा से 10 सेकंड के लिए दबाकर रखें।
बात समझ में आई? दोबारा बोलिए। जीरो बटन को छोड़कर जीरो बटन को छोड़कर दोबारा से जीरो बटन को 10 सेकंड के लिए दबाकर रखें। यानी कि आपको कनेक्ट करने का तरीका यह है कि आप पहले फोन को ऑफ कर लेंगे, ऑफ करने के बाद जीरो बटन को दबा करके यूएसबी केबल लगाएंगे। 90% केसेस में जीरो बटन दबा करके केबल लगाने पर फोन आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और जो काम आपने बटन दबाया हुआ है वो काम होना चालू हो जाएगा। लेकिन 10% केसेस में आप जीरो दबाए हुए हैं और केबल लगाओगे तो आपके फोन पे चार्जिंग दिखाने लग जाएगा। तो जैसे ही फोन आपका चार्जिंग दिखाने लग जाए, जो मॉडल आपका चार्जिंग दिखाने लग जाए, तो उस मॉडल पे आप करोगे क्या कि अभी तो आप जीरो बटन दबाए हुए हो तो जीरो बटन छोड़ दोगे, केबल लगी रहने दोगे, जीरो बटन छोड़ दोगे और छोड़ने के कुछ सेकंड के बाद तुरंत जीरो बटन को फिर 10 सेकंड के लिए कंटिन्यू दबा करके रखोगे। तो जब आप 10 सेकंड जैसे ही आपके होने वाले होंगे, आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा और जो प्रोसेस आपने किया है वो प्रोसेस होना चालू हो जाएगा। फिर चाहे वो रीड का हो, चाहे वो राइट का हो, चाहे वो फॉर्मेट का हो, चाहे वो IMEI का हो। बात समझ में आई? यानी कि सारा खेल जो है वो जीरो बटन का है, ठीक है। मतलब पहले तो दबा करके केबल लगाइए, और अगर दबा करके केबल लगाने पे चार्जिंग दिखाने लग जाए तो जिसको दबाया है उसको एक बार छोड़ दीजिए और फिर से 10 सेकंड के लिए दबा करके रखिए। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जी सर। अब हम बात करते हैं इसके एंड्रॉइड फोन की। सर चार्जिंग दिखाने लगे सर, हाँ, चार्जिंग दिखाने लगे तो फिर बैटरी को निकालना है या नहीं निकालना है? नहीं, बैटरी निकालने का तो हमने नाम ही नहीं लिया। एक बार भी बैटरी का नाम लिया है क्या हमने? नहीं सर। हाँ, तो बस केबल लगी रहने दीजिए, केबल लगी रहने दीजिए, जीरो बटन को खाली छोड़िए और जीरो बटन फिर से 10 सेकंड के लिए दबा लीजिए। ठीक है सर। अब इसके बाद टॉपिक आएगा इसका एंड्रॉइड फोन का, जिसके बारे में अपन लोग कल बात करेंगे। जी सर। आज के लिए इतना ही। ओके सर। अब अगर इतने में किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। सर मैं कह रहा हूँ उसका फ्री टूल क्या होगा? किसका? RTA का फ्री टूल होता है या नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है फ्री टूल। लेकिन फ्री टूल में जितनी देर में आप करोगे उतनी देर में 10 बार मिराकल के क्रैक से कर लोगे उसी काम को। सर अगर यूएसबी केबल कनेक्ट ना ले तो? यूएसबी केबल कनेक्ट ना ले तो RX TX पॉइंट से आप कर सकते हो, और RX TX पॉइंट के लिए आपके पास मिराकल का बॉक्स होना चाहिए जिसपे आपकी RJ45 केबल लगे, और बॉक्स आप में से किसी के पास है नहीं, सबके पास क्रैक है। तो जब क्रैक है तो मजबूरी है कि आपको यूएसबी कनेक्टर बनाना पड़ेगा। जी सर। सर ये Z3X को लिंक भेजेगा क्या क्रैक का? Z3X क्रैक जब अभी आपका सैमसंग चालू होगा तो हम आप सबको देंगे। अच्छा जी सर। सर उसमें ये सब हमारे 50% हो जाएगा ना उसमें, क्योंकि बॉक्स नहीं है। 50% मॉडल Z3X क्रैक सपोर्ट है। ओके सर, ओके 50% बॉक्सेस को क्रैक कर दे। हाँ, बताइए। हेलो हाँ हाँ, सर, बोलिए। इसका जो फाइल एक्सटेंशन है ये का, तो आपने बताया कि MTK की तरह है, तो ओरिजिनल के लिए CFG रहेगा और बॉक्स रिलेटेड डॉट बिन रहेगा, है ना?
देखिए ओरिजिनल की तो मैंने बात ही नहीं करी आरडीए में। देखिए अगर आप नोट्स देखें तो ओरिजिनल की तो मैंने बात की नहीं है। मैंने उसका फाइल आप एक्सटेंशन क्या रहेगा सर, वो पूछना चाहता भाई जब बॉक्स रीडेड है तो बॉक्स रीडेड का डॉट बिन रहेगा ना। हूँ। हाँ। बॉक्स रीडेड है तो डॉट बिन रहेगा। और और ओरिजिनल की अगर आप इसका बात टूल करेंगे, पे क्या चढ़ना। ओरिजिनल इसका हाँ। एलओपी होता है, एलओपी लूप फाइल। LOP। हाँ जी। अच्छा, वो उसका लेकिन टूल पे आपको, चढ़ेगा। हाँ जी, वो टूल पे चढ़ेगा। और 99% केसेस में आपको मोबाइल की फ्लैश फाइल जो मिलेगी वो बॉक्स रीडेड ही मिलेगी, ओरिजिनल फाइल मिलेगी ही नहीं नेट पर। जैसे कि एमटीके में मैंने आपको बताया कि आपको नेट पे दो तरह की फाइलें प्राप्त होंगी, स्पेक्ट्रम पे बताया दो तरह की फाइलें प्राप्त होंगी, लेकिन आरडीए आते आते मैं आ गया कि ये बॉक्स द्वारा आसानी से होगा। एमटीके में मैंने बॉक्स द्वारा आसानी का शब्द इस्तेमाल किया, एसपीडी में किया नहीं किया, आरडीए पे किया। क्योंकि ये समझ लीजिए कि हम आप जैसे जितने भी मिस्त्री मौजूद हैं हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर, वो सभी लोग आरडीए फोन को बॉक्स के ही द्वारा करना पसंद करते हैं, ना कि टूल के द्वारा। तो जब टूल के द्वारा हम लोग करना ही नहीं पसंद करते हैं तो जिसके पास जो भी फाइल होगी वो बॉक्स के द्वारा तो रीड की हुई होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि बॉक्स के द्वारा रीड की गई फाइल बॉक्स के द्वारा ही इस्तेमाल होती है। सर पता तो होना चाहिए, नॉलेज तो होनी चाहिए कि हाँ भाई इसका ये भी टूल होता है, और कहीं बाई चांस काम आ जाए। बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन वो नॉलेज तो आपको तब मिलेगी ना जब उस नॉलेज का कहीं इस्तेमाल होगा कभी। आज तक मैंने आरडीए का एक ही फोन खाली टूल से किया है। उसके अलावा जब से आरडीए आईसी आई है तब से सिवाय बॉक्स के मैंने या मेरे जानने वाले किसी ने भी टूल का इस्तेमाल नहीं किया है। समझे आप? कंपलसरी है ना सर? तो ये बॉक्स से ही किया जाएगा। आप भाई चलिए ठीक है, आप टूल से करना चाहते हो, मैं आपको टूल दिए दे रहा हूं। लेकिन भाई अगर टूल देंगे तो साथ में आपको फाइल भी तो चाहिए होगी मोबाइल को करने के लिए। फाइल नेट क्योंकि पे मिलने की नहीं। क्योंकि टूल के द्वारा आप सिर्फ फ्लैशिंग ही तो कर सकते हैं, ये तो मानते हैं ना आप कि जितने भी कंपनी के टूल्स हैं उनके द्वारा आप खाली फ्लैशिंग कर सकते हो ना। और फ्लैशिंग करने के लिए आपको फाइल चाहिए होगी, ये भी मानते हो कि बिना फाइल के फ्लैशिंग कर सकते हो। ठीक है, तो फ्लैशिंग करने के लिए आपको फाइल चाहिए, और फाइल आपको कहां से मिलेगी? नेट से मिलेगी। नेट पर फाइल कहां से आती है? हम और आप जैसे यूजर्स के द्वारा आती है फाइल नेट पे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट तो फाइल डालता नहीं है आपके लिए मोबाइल की, हम ही आप जैसे भाई लोग डालते हैं। तो भैया जब हम आप जैसे लोग डालते हैं फाइलें, तो हम आप जैसे लोग वही फाइलें तो डालेंगे जो हमारे पास होंगी। और जब हमारे पास सारी फाइलें बॉक्स के द्वारा रीड की हुई है तो हम डालेंगे भी तो बॉक्स रीडेड ही फाइल। तो जब नेट पे बॉक्स रीडेड ही फाइल मिलेगी तो मजबूरी है कि आपको बॉक्स रीडेड ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? यस सर। सर अब हाँ जी बोलिए। बोल रहे हैं को वहाँ नेट में अगर डालते हैं तो जो भाई लोग उसको क्या फायदा होता है सर? किसको? जो नेट में जो डालते हैं उसको कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना सर? हर काम बेटा बेनिफिट के लिए नहीं किए जाते हैं, कुछ काम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन और एंजॉय के लिए भी किए जाते हैं। ओके सर। कुछ ठीक है नाम ना? कमाने के लिए भी किए जाते हैं यार।
अब हम लोग यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो उससे हम लोग को क्या फायदा है? फायदा यही है कि लोग हमारे नाम को जानते हैं। जब लोग हमारे नाम को जानते हैं तो ऐसा तो है नहीं जितने लोग हमारे नाम को जानते सब हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं, उसमें से एक आध स्टूडेंट कोई है जो मन करता है उसको भी सीखने का तो वो आ जाता है हमारे पास। तो वैसे ही जो हम लोग हेल्प करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस हेल्प से हमें कुछ फायदा ही हो। कुछ काम हम अपने अपने नाम के लिए भी करते हैं खाली।